नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभु में आज हम प्रश्नावली कक्षा 7 की 3.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए भैया, पहला अपना प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। अपन को मान नहीं दे रखा है, ठीक है, यानी कितने विद्यार्थियों की कितनी आयु है या कितनी ऊंचाई है वो अपन को दे नहीं रखा है। तो अपन मान लेते हैं, जैसे एक विद्यार्थी की आयु 5 है, दूसरे की 7 है, 8 है, 3 है ऊंचाई है और 9 ऊंचाई है, 7 ऊंचाई है, 6 ऊंचाई है। कितने विद्यार्थी हो गए? 3 3 6, ये 3 9 और ये 10, ठीक है, 10 विद्यार्थी हो गए। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई ये हो गई, ठीक है। तो अपना देखिएगा, पहली बात, परिसर किसे कहते हैं ये बता रखना है। तो परिसर बराबर होता है भैया सबसे बड़े मान माइनस छोटे मान, यानी कौन से विद्यार्थी की सबसे बड़ी लंबाई है उसमें से सबसे छोटी लंबाई को घटा देना है। इसमें से सबसे बड़ी लंबाई क्या है? 10, ठीक है। इसमें से सबसे छोटी लंबाई कौन सी है? 3 है। क्या है? 3 है। तो 10 में से 3 घटा देंगे तो परिसर क्या आ गया भैया? 7 आ गया। अपन को यही ज्ञात करना था। आगे देखो भैया, दूसरा प्रश्न, एक कक्षा में मूल्यांकन प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। मतलब एक कक्षा में बच्चों के इतने अंक आए, ठीक है, 10 में से अंक आए जो अपन बताए। सबसे पहले इसको एक सारणीबद्ध के रूप में व्यक्त करना है। मैंने यहाँ कर रखा है, देखिए आप, अंक दे रखा है, एक साइड लिखना, दूसरी साइड लिखना मिलान चिन्ह, या इसे मिलान चिन्ह और इसे टेली चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, और अंत में लिखा बारंबारता। जैसे एक अंक आया तो इसमें से देखो, ये एक अंक किसका है? एक विद्यार्थी का है, ये इधर विद्यार्थियों की संख्या है और ये अंक है, ठीक है। तो ये मिलान चिन्ह 1 हो गया। 2 कितने अंकों को आया, कितनों बच्चों को आया? तो 2, ये एक ये और एक ये 2 बार आया, 2 को लिख दिया। 3 अंक कितने बच्चों के आया? तो ये देखिए एक ही यहाँ पर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, 1 बच्चों के आया। आगे देखो 4, ये 4 एक यहाँ पड़ा, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये 3 बच्चों के लिख दिया। अभी ये 5 कितनों बच्चों के आए? तो देखो आप, 1 2 3 4 और 5। टेली चिन्ह में 4 अंकों को तो ऐसे इस लाइन से प्रदर्शित करते हैं और 5 लाइन आती है उसे तिरछा काट देते हैं। तो ये मैंने काट दिया, 5 हो गई बारंबारता चिन्ह के रूप में और ये हो गई बारंबारता 5। आगे देखिए भैया, 6 कितने बच्चों के आए? देखिए आप, 1 ये 2 3 और 4 कितने बच्चों के आए? 4 बच्चों के आए, तो ये लिख दिया 4 और 4। अंत में 7 कितने बच्चों के आए? तो यहाँ देखो, 1 ये और 1 ये 2 बच्चों के आए, तो ये 2 लिख लिया मिलान चिन्ह और यहाँ लिख दी विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता के रूप में। 8 केवल यहाँ एक बार आया है, ठीक, तो ये 8 का मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक। आगे 9 कितनी बार आया है? तो 9 अंक ये एक बार आया है, ठीक। और तो अपना ये हो गया 9 1 ये एक तो अपने आ गई इसमें सारणीबद्ध के रूप में। अब अपना इसमें एक और प्रश्न दे रखा है, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है भैया कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा? तो अपन को ध्यान रखना है, इस प्रश्न दे रखा है, इसको बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। कौन सा है? तो अपना उत्तर आ गया 9। कौन सा आ गया? 9 आ गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखिए भैया, दूसरा प्रश्न है सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक हमें बताना है। तो सबसे छोटा अंक भैया देखिएगा, इसमें क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। ये अपना हो गया दूसरे का उत्तर। अब अपन देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है भैया। तीसरा प्रश्न भैया बोल रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर, आंकड़ों का परिसर बताना है। तो पहले भी बताया मैंने, परिसर का मतलब होता है
बड़े अंक बड़े फ्रैक्शन मान में से छोटे फ्रैक्शन को घटा दिया। बड़ा फ्रैक्शन क्या है 9 माइनस छोटा फ्रैक्शन क्या है 1। 9 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये अपन ध्यान से पढ़ना है भैया। ठीक, ये अपना हो गए 3 प्रश्न। अब इसमें चौथा प्रश्न अंक गणितीय का मध्य ज्ञात करना है। अपन को ये जो अंक दे रखा है उसका मध्य ज्ञात करना है। मध्य बराबर होता है भैया अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। ये अपन सभी जितने अंक थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। और ये अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या देखिए कुल 20 है। कितनी है 20 है। आप देख सकते हो अपनी किताब में भी और यहाँ भी देख सकते हो। अब अंकों का योग करना है। मैंने योग कर लिया है। योग कितना भैया 100 है और अंकों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, 100 के अंदर 20 का भाग जाएगा तो बी एकम बी, बी दू 40, बी 8, बी 4 80, बी 5 100। क्या है कितना आया 5 आया। तो अपना मध्य कितना आया भैया 5 आया। कितना आया 5 आया। ये अपना हो गया दूसरा प्रश्न। अपना तीसरा प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। पहली बात तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो भैया सबसे पहले अपन को ज्ञात पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। तो पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी 1, तीसरी 2 और चौथी 3 और अंत वाली ये 5वीं। ये अपनी हो गई 5 पूर्ण संख्या। इन पूर्ण संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। तो वापस वही बात भैया, मध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है, तो ये कितनी संख्या है इसका योग कर लेते हैं। तो भैया 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कुल कितनी है 1 2 3 4 और 5। ये हो गई 5। अब इसको जोड़ेंगे 4 और 3 हाथ, हाथ और 2 9, 9 और 1 10। कितना है 10। 10 बटा 5 बराबर प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान कितना आ गया भैया 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। तो अपन को अंत में लिख देना है अतः प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य 2 होगा। ये अपने भैया कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.1 का हो गया प्रश्न तीसरा। अगला वीडियो में अपन 4 से बाकी वाले प्रश्नों का अध्ययन करें।